हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार आईटीआई और साथ में दोस्तों पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों जो कि जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है ना करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है जीके जो पैरामेडिकल और आईटीआई इन दोनों का सिमिलर है सर, सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की तैयारी होते चलेंगे। अगर आप पैरामेडिकल के तो पैरामेडिकल वाले भी देख सकते हैं, अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आईटीआई वाले भी वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्लासेस का इंफॉर्मेशन, क्लास का पीडीएफ वगैरह सारा चीज हमारे टेलीग्राम पे दिया जाता है जिसका नाम टोटल लर्निंग है। आप लोग डिस्क्रिप्शन के सहारे भी जुड़ सकते हैं। और जो हमारा क्लास का डेली का लाइव क्लास का रूटीन है दोस्तों, वह सुबह के 8 बजे पॉलिटेक्निक के लिए, शाम के 7 बजे आईटीआई के लिए, जिसमें आपको पैरामेडिकल मिक्स रहेगा, और शाम के दोस्तों 8 बजे से पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे यस लिख देंगे। जितने भी बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देंगे, है ना। और तेजी से इस वीडियो को शेयर कर देंगे सभी बच्चों के पास, पैरामेडिकल और आईटीआई सबके पास। चलिए तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ गया सर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी है खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी है भावनगर, और ऑप्शन नंबर डी है राजकोट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर, तो इसको आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा। तो चलिए इसका आंसर भी लाइए। इसका आंसर दोस्तों, यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोरबंदर बता रहे हैं, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए पोरबंदर किस राज्य में पड़ता है, तो पोरबंदर दोस्तों गुजरात राज्य में पड़ता है। अगर मैं इनके जन्म के डेट के बारे में बात करूँ तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद होना चाहिए, है ना। गांधी जयंती के नाम से हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर मैं ईस्वी की बात करूँ तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है सर? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और दोस्तों और भी क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे गांधी जी है, इनके आगे महात्मा लगा, तो ये महात्मा शब्द किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हाँ जी, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? ऑप्शन नंबर है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आईटीआई का एग्जाम दो चाहे आप पैरामेडिकल का एग्जाम दो, ठीक है, इन दोनों के लिए दोस्तों जीके पूछा जाता है। इन दोनों का जो सिलेबस है ना जीके एकदम सेम है सर, बहुत इजी लेवल का प्रश्न आता है, आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सारा का सारा इजी रहता है, कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं। चलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्र। ठीक है, शुक्र क्या है दोस्तों? एक सबसे चमकीला ग्रह है। इसको दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 नाम है इसके। इसके पहला नाम मैंने क्या बताया? पृथ्वी की बहन से भी पूछा जा सकता है कि बताएगा, कहेगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और बताऊं, भोर का तारा यानी सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी से बन सकता है दोस्तों, मंगल से रिलेटेड। तो मंगल से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनेगा? तो मंगल दोस्तों क्या एक लाल है, ठीक है, लाल है पूरा उसका, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि लाल ग्रह कौन है, तो मंगल है। लाल ग्रह कौन है? तो मंगल है। ठीक है, ठीक है, इसका दोस्तों मंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बृहस्पति से रिलेटेड कैसा प्रश्न पूछ सकता है। तो बृहस्पति से रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा है, या पूछ सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखना, ग्रह की बात करें तो बृहस्पति। या आपसे ऐसे भी पूछेगा कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, सबसे अधिक उपग्रह तो भी बृहस्पति के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है। पृथ्वी से रिलेटेड पूछता है दोस्तों कि पृथ्वी का उपग्रह कितना है, तो ध्यान रखना पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा एक ही उपग्रह है। शनि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय छल्ले पाए जाते हैं, वलय छल्ले पाए जाते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो कि उसके चारों तरफ क्या होता है, वलय छल्ले होते हैं, है ना। ठीक है,
उम्मीद है समझ में आया। देखिए अगला प्रश्न, यह देखिए जो अभी बताया वही क्वेश्चन आ गया, फटाफट बताइए तो सब विद्यार्थी इसका आंसर। लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि, अरुण। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। अभी हमने सिखाया आपको मंगल। अच्छा, इसका उपग्रह कितना होता है? उपग्रह की संख्या कोई बता सकता है? कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो उपग्रह की संख्या बता दे? उपग्रह की संख्या बता दे। तो उपग्रह जो जो कितने होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है 2 ही होता है। कितना होता है? 2 ही होता है। कौन कौन होता है? तो डिमोस और फाबोस। क्या नाम है? डिमोस और फाबोस, इसका 2 उपग्रह है। ठीक है, 78 की 75 बृहस्पति का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। कहता है दोस्तों यहाँ पे कि ध्रुव यानी कि पोल तारा किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारा जो है वह किस नाम से जाना जाता है ना? ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए है अल्फा सुरगाए माइनोरिस या देवयानी, या फिर दोस्तों या फिर डॉर्फ मंदाकिनी। सही बच्चे बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर जो ना पोल स्टार के जो नाम से जाना जाता है वो कौन है? अल्फा उर्साए माइनोरिस। अल्फा उर्साए माइनोरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, पैरामेडिकल ये ITI तीनों दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपके स्क्रीन पे। 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 में जो विश्व क्रिकेट हुआ था, विश्व कप का है ना, वर्ल्ड कप जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर है फिरोज शाह कोटला में, या ईडन गार्डन में, वानखेड़े स्टेडियम, या चेपक स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ था? है ना, तो ये जो हुआ था ना दोस्तों 2011 का फाइनल जो हुआ था वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले का सही है। ध्यान रखना है दोस्तों। और यह जो हुआ था 2011 में तो हुआ था सर, अब किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में हुआ था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीलंका हार गया था और भारत जीत गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल 2011 को विश्व कप हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो वानखेड़े में। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम। तो मुंबई में है सर, मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1907 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1940 में। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो ध्यान रखना है आप सभी को, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब ये मुस्लिम लीग है क्या सर? तो देखिए, जब भी बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का जब विभाजन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था, तो उस समय क्या हुआ ना, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब, पहले वहाँ पे क्या थे, बंगाल में नवाब लोग रहते थे यानी कि मुस्लिम लोग, तो उनके लिए है ना कुछ नियम कानून लाया गया जिसे हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, उन्होंने स्थापना किया था। चलिए, बेसिकली याद रखना है आप सभी को कब हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? फटाफट बताइए तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, रूबल, टका या नगलू ट्रम कौन सा है? चलिए भाई, इसका आंसर आप सभी लोग मिलाइए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टका। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है सर, है ना, बांग्लादेश की मुद्रा। उम्मीद है सभी विद्यार्थी आपको आंसर पता होगा, है ना। और ये जो रुपया है ना सर, ये इंडिया की हो सकती है। किसका किसका होगा? सबसे पहले तो सही भारत के होगा, फिर उसके बाद नेपाल का भी होगा, है ना, नेपाल का भी होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी होगा। ठीक है, पाकिस्तान का भी होगा। ये 3 गो का रुपया है। श्रीलंका का भी लगता है रुपया होता है ना, तो ध्यान रखना है। और ये जो टका है हो गया। रूबल किसका है जी? तो रूस का रूबल होता है, रूस का रूबल होता है। और नगलुट्रम किसका है सर? तो भूटान का। यह किसका है? तो भूटान का है। ध्यान रखिएगा सही बच्चे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? कैसे दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी है ना, बिहार का शोक नदी कौन सा है? कोसी नदी है। तो चीन का शोक उसी तरीके से चीन में भी तबाही लाने वाला नदी कौन है? पीली नदी, नील नदी, अमेजन नदी या वोल्गा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों पीली नदी या चीन का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हांगहो नदी, इसका नाम क्या सर? पीली नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। और इसका जो नाम है ना, इसका जो नाम है ना वह होंगो नदी है। क्या है? देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ रहता है। ठीक है, ऐसी करके कुछ है, हांगहो। ठीक है, हांगहो नदी का नाम है दोस्तों, और इसी को पीली नदी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है जापान की राष्ट्रीय पक्षी है। जापान की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चलिए, जापान के राष्ट्रीय पक्षी आप सभी लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। जापान की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हरा तीतर है। क्या है? हरा तीतर है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये सब तो पता ही है, कौवा कहाँ का है, जवाबाज कहाँ का है और हुक्कू कहाँ का है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। भूटान का कौवा होता है ना, राष्ट्रीय पक्षी भूटान का कौवा है। हरा तीतर भाई साहब जापान का है। जापान का करेंसी क्या होता है? जापान का करेंसी बता देंगे सभी विद्यार्थी। जावाबाज कहाँ का है सर? तो जावाबाज आप लोग जानते होंगे, इंडोनेशिया है ना। और जो हुप्पू है वह इजराइल का है। इजराइल देश का नाम जानते हैं ना, वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी हुप्पू है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताएंगे जापान का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ना, मुद्रा करेंसी बता दीजिएगा कमेंट में। आप सभी का HW रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है सर। मैथिली कवि किसे कहा जाता है, यानी मैथिली कवि के नाम से कौन प्रख्यात है? ऑप्शन नंबर विद्यापति, लालदास, ऑप्शन नंबर सी है सीताराम झा, ऑप्शन नंबर डी है चंदा झा। बताइए। मैथिली कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, मैथिली कवि विद्यापति जानते हैं ना, विद्यापति जी जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना है विद्यापति जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? मतलब ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जहाँ पे सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता है भाई साहब, है ना। जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश में 77% दोस्तों क्या है? वन है। 77, देखिए 77,482 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? यहाँ पे वन है। ठीक है, कितना है? तो 482 है ना, 482 किलोमीटर स्क्वायर ये कैसे क्षेत्रफल है। ठीक है, वहाँ का, किसका? वन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न आ जाओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? सिक्किम जो राज्य दोस्तों, राज्य का भी अपना अपना एक पशु होता है ना। ऑप्शन नंबर ए फायरे लंगूर, ऑप्शन नंबर बी है अल्पाइन कस्तूरी हिरन, नीलगिरी या फिर नीलगिरी तहर, और ऑप्शन नंबर डी है रेड पांडा। सिक्किम का, तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों। जो सिक्किम का राजकीय पशु माना जाता है वह रेड पांडा को कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से बिहार का दोस्तों राजकीय पशु, राजकीय है ना, राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, है ना, कमेंट करके बताइए। तो बिहार का राजकीय पशु, पक्षी तो सर गौरैया है, ये तो सबको पता रहता है। अब पशु के बारे में आप लोग बताइए। तो देखिए बिहार का राजकीय पशु बताना है। ठीक है,
जल्दी से बताएंगे, बिहार का राजकीय पशु कौन है? है ना, बहुत अच्छा, शानदार, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है जी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सर। है ना, तो चलिए इसका आंसर दोस्तों हम बता देते हैं, मिला लीजिए। और या जिनको नहीं पता है वो लोग याद रखेंगे, ठीक है, बैल है सर। ठीक है, बिहार राज्य का, ठीक है, राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। ठीक है, अब वृक्ष में अगर बात की जाए तो पीपल है, पक्षी में बात की जाए तो गौरैया है ना, और फूल में बात की जाए तो गेंदा है। ठीक है, बिहार के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो फायरे लंगूर है दोस्तों, यह किस देश का राजकीय पशु है? राजकीय पशु तो ये है दोस्तों त्रिपुरा का, है ना। ये कहाँ का है? तो ये है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखा जाए, त्रिपुरा का है। और ये कस्तूरी हिरन दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये आप लोग को याद रखना है, उत्तराखंड का है, क्योंकि ये कस्तूरी हिरन ये क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। उत्तराखंड भी क्या है? पहाड़ी इलाका है, तो उत्तराखंड याद रखना है। नीलगिरी तहर यह दोस्तों तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है, तो ध्यान रखना है ये चीज़ें आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है ना, भारतीय रोलर या तोता या कोयल या फिर गौरैया? सही सा आंसर बताइएगा, ठीक है, सोच समझ के। ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों वो भारतीय रोलर है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हो कि कैसा है, चेहरा उरा देख लीजिएगा। ठीक है आप लोग। बाकी अगर तोता की बात करें तो तोता कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कोयल, कोयल कहाँ का है? झारखंड का है। कोयल कहाँ का है? झारखंड का है। गौरैया बिहार का है। गौरैया कहाँ का है? बिहार का। बिहार दिवस में आप लोगों ने देखा ही होगा, पुस्तक मेला लगा हुआ है गांधी मैदान में, अगर आप लोग नहीं घूमे हैं तो घूम लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 आपके सामने आ चुका है। कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे सर? ब्रह्म समाज जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय। देखिए ये पैरामेडिकल में भी पूछा गया सवाल है, और दोस्तों यही प्रश्न आपके आईटीआई में भी पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों जगह पूछा गया है। तो जहाँ तक मेरे को पता है दोनों का जीके का सिलेबस सर एकदम लगभग सेम है। हाँ, बस क्वांटिटी अलग है सर। आईटीआई में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में जीके पूछा जाता है, पैरामेडिकल में थोड़ा सा कम मात्रा में पूछा जाता है ना। आईटीआई में 50 क्वेश्चन तो पैरामेडिकल में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और मार्क्स भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, जैसे कि पैरामेडिकल में थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन मार्क्स तो सर सेम ही है। 50 दूना का 100 हो जाता है आईटीआई में 100 मार्क्स का। इधर एक क्वेश्चन सही करेगा तो 5 मार्क्स, यानी कि 20-25 100 दोनों का जीके का मात्रा मार्क्स का इक्वल है, लेकिन क्वांटिटी अलग है, मार्क्स अलग है पर क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसको भी ध्यान रखना है आपको, 1828 में। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक माना जाता है। ठीक है, यह आधुनिक भारत का जनक भी है सर, एक तरह से समझिए ना, तो ये आधुनिक भारत का जनक भी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1828 में हुआ था स्थापना, और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा क्या किया गया था? तो ब्रह्म समाज की। और ये ब्रह्म समाज कैसा है? तो यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, सुधार आंदोलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पोलियो के
पीने वाले टीके का आविष्कार किसने किया था? जो जानते हैं ना कि पोलियो का 2 बूंद जिंदगी बचाएगी, है ना। देखते होंगे कि आता होगा आंगनवाड़ी वाला पिलाता होगा, हम तो पिए थे सर, है ना। 5 साल तक पीना रहता था, बूंदे बूंदे दूध बूंद पिलाता था और रंग देता था नखुनमा को, है ना, मार्कर से, परमानेंट मार्कर से। हम नहीं क्या करते थे, उसको लगड़ के छोड़ा करके फिर से पिए जाते थे। आप लोग जाते थे ऐसे? हम जाते थे सर। नखुनमा देखे उस लोग कैसे पहचानता था मालूम है? नखुनमा जो है ना, ये मान लिया जाए ये हमारा उंगली है, तो ये नाखून है, तो इसको रंग देता था ऐसे ऐसे करके। ये इतना दूर से रंग आ गया, ये नहीं छूटता था जल्दी, तो यानी कि रंग आ गया, यानी कि पी ले है दवाई, है ना। तो हम क्या करते थे ना, ब्लेडवा लेते थे ना, खून में नगर देते थे। लो देखो, नहीं है ना, अच्छा लगता था ना दवाइया, इसीलिए। तो चलिए इसका आंसर दोस्तों, आंसर इसका याद रखना है, ठीक है, क्रोपॉस्टवी, है ना। क्रो क्या है? कोप्रोसक्वी, है ना। प्रो क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोप्रोसकी, है ना। कोप्रोसकी के द्वारा यह ड्रॉप के माध्यम से लाया गया था, ठीक है, ड्रॉप में लाया गया था। और यह जो बीमारी है दोस्तों, पोलियो, यह विषाणु जनित है ना, ये विषाणु जनित है, यानी कि वायरस के कारण होता है। कैसे? कोविड-19 ये वायरस में होता है। यह जो पहला बार ना 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में पहला बार मानव में देखा गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो इंजेक्शन जो होता है ना, देखिए ये तो दवा वाला हुआ, बच्चा से अगर आप पीते हैं तो पोलियो की बीमारी नहीं होगी। अब जिसको मान लिया जाए पहले एट अ टाइम हो गया सर, अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए जो पहला इंजेक्शन स्टार्ट हुआ था ना दोस्तों, वह था जॉन साल्क के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? पोलियो का टीका इंजेक्शन जो इन्होंने खोज किया था सबसे पहले, वह कौन किया था? जॉन साल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लग रही होगी, तो लाइक और शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। कहता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया क्या एक महाद्वीप है सर, एशिया क्या एक महाद्वीप है। सभी बच्चे आंसर तो बताए थे महाद्वीप में, कुछ बच्चे बताए थे, सब स्टूडेंट नहीं बताता है कॉमेंट में। जो होमवर्क दिया जाता है उसको कॉमेंट में बताना, जब लाइव चैट हो जाता है ना, तब कॉमेंट में बताइएगा, तब चेक कर लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी है सोनपुर में, ऑप्शन नंबर सी है छपरा में, ऑप्शन नंबर डी है आरा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सोनपुर मेला होता है जेकरा में पशु मिलता है ना, सबको पता है ना जी, बिहार के आदमी सब जानता है ना। तो सोनपुर में दोस्तों यह सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है। यहाँ पे हर तरह के पशु आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और हर तरह के आदमी भी मिलेंगे। चोरी चमारी अच्छा से होता है यहाँ पे, तो जाइएगा तो बढ़िया से संभल के जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सोनपुर में होता है, गंगा जी के ऊपर है, हम लोग पटना में है ना, तो पटना में ऊपटी। अगर कोई बच्चा सोनपुर से देख रहा है ना, तो भाई उसका तो भाई आज वाह वाह हो गया कि भाई वीडियो में हमारा गांव के नाम आ गया, है ना। ऐसी हमरो पटना के नाम है भाई, पटना का नाम भी, पटना में तो पूरा बिहार में तो पूरा फेमस है क्योंकि कैपिटल है ना। लेकिन इसका नाम है सर सोनपुर का पूरा एशिया में ना फैला हुआ है, थोड़ा सा अनकुरा बढ़ता है, लेकिन हम तो ले आएंगे पटना को एशिया में, हम तो ले आएंगे पटना को एशिया में, नाम कर देंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, और अभी शाम में 8 बजे से पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है, शाम में 8 बजे से पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट जुड़ेंगे, उनका क्लासेज होगा। और ITI पैरामेडिकल इन दोनों का 7 बजे से, और फिर पॉलिटेक्निक का सुबह के 8 बजे से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।